नमस्कार। भक्ति आध्यात्मिक सार परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को रंगों और विजय के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की वो अद्भुत कथा जो सदियों से हमें ये सीख देती आ रही है कि जब अधर्म का अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर होता है तब भक्ति की एक नन्ही सी लौ भी विजय का मार्ग प्रशस्त कर देती है। असुर राज हिरण्यकश्यप का अहंकार और वरदान। प्राचीन काल में दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने अमर होने की अभिलाषा में एक अत्यंत चतुर और जटिल वरदान मांगा। उसने कहा, हे विधाता, मुझे ऐसा वरदान दें कि ना मैं किसी मनुष्य द्वारा मारा जाऊं, न पशु द्वारा, न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न भूमि पर, न आकाश में, और न ही साल के किसी भी 12 महीनों में। इस वरदान ने उसे अजेय होने का भ्रम दे दिया। अहंकार के वशीभूत होकर उसने स्वयं को परमेश्वर घोषित कर दिया। उसने ऋषि मुनियों को सताना शुरू किया और अपने राज्य में नारायण के नाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। वो भूल गया कि अहंकार का अंत ही विनाश की पहली सीढ़ी है। भक्त प्रहलाद, असुर कुल में खिला भक्ति का कमल। उसी क्रूर असुर राज के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद के उपदेशों के कारण प्रहलाद अपनी माता के गर्भ से ही विष्णु भक्त थे। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी उनके मुख पर सदैव ओम नमो नारायणाय का वास रहता था। हिरण्यकश्यप ने उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के पास शिक्षा लेने भेजा ताकि वो असुर विद्या सीख सकें, परंतु प्रहलाद का मन तो केवल हरि भक्ति में रमा था। वे अन्य बालकों को भी असुर विद्या के बजाय नारायण की महिमा सुनाने लगे। जब हिरण्यकश्यप को ज्ञात हुआ कि उसका अपना पुत्र उसके सबसे बड़े शत्रु विष्णु का गुणगान करता है तो उसका क्रोध ज्वाला बनकर फूट पड़ा। उसने प्रहलाद को डराया, धमकाया और अंत में उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया। यातनाओं की पराकाष्ठा और ईश्वरीय रक्षा। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया गया, पर नारायण की कृपा से वे फूलों की सेज पर गिरे। उन्हें काल कोठरी में भूखे प्यासे रखा गया और विषैले नागों के बीच छोड़ा गया, पर सर्प उनके लिए रक्षक बन गए। मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास हुआ, पर हाथी शांत होकर नतमस्तक हो गए। भोजन में हलाहल विष दिया गया, जो प्रहलाद के कंठ में जाते ही अमृत बन गया। इन चमत्कारों ने प्रहलाद के विश्वास को और भी अटूट बना दिया। होलिका दहन और वरदान का पतन। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को ब्रह्मा जी से एक ऐसी दिव्य ओढ़नी मिली थी जिसे ओढ़कर वो अग्नि में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप की योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती चिता पर बैठ गई। प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। वे अपनी आंखें बंद कर नारायण का ध्यान करने लगे। तभी एक अद्भुत ईश्वरीय चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वो दिव्य ओढ़नी होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद पर आ लिपटी। अधर्म और ईश्वरीय वरदान के दुरुपयोग के कारण होलिका क्षण भर में जलकर राख हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद अग्नि के बीच से कंचन की भांति चमकते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। नरसिंह अवतार और अधर्म का अंत। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि आग भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो उसने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? तभी खंभा फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वो न पूर्ण मनुष्य थे न पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त का मान रखते हुए उसे महल की चौखट पर लिटाया, जो न घर के अंदर थी न बाहर। अपनी जांघों पर रखा, जो न भूमि थी न आकाश। गोधूली बेला का समय चुना, जो न दिन था न रात। अपनी तीक्ष्ण नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसे मारने के लिए मलमास, पुरुषोत्तम मास चुना, जो 12 महीनों से अलग था। इस प्रकार भगवान ने अधर्म का नाश किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आध्यात्मिक सार। होलिका दहन की ये कथा हमारे जीवन के लिए एक महान दर्शन है। हिरण्यकश्यप हमारे भीतर के उस अहंकार का प्रतीक है जो सोचता है कि वो अमर है और भौतिक साधनों से मृत्यु को जीत सकता है। प्रहलाद हमारी जीवात्मा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यदि विश्वास गहरा हो तो संसार की कोई भी अग्नि हमें नहीं जला सकती। होलिका का दहन ये सिखाता है कि यदि आपके पास कोई शक्ति या वरदान है और आप उसका उपयोग दूसरों के अहित के लिए करते हैं, तो वो शक्ति स्वयं आपके विनाश का कारण बनेगी। नरसिंह अवतार ये सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं। वो खंभे में भी हैं और हमारे भीतर भी। बस उन्हें पुकारने के लिए प्रहलाद जैसी निष्कपट भक्ति की आवश्यकता है।
होलिका दहन 2026 विशेष। इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात 8:50 तक। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को है, परंतु उस दिन ग्रहण होने के कारण शास्त्र सम्मत विधि से 2 मार्च को ही दहन करना मंगलकारी होगा। 4 मार्च को आनंद और सौहार्द की होली खेली जाएगी। निष्कर्ष, आशा है भक्ति आध्यात्मिक सार की ये प्रस्तुति आपको प्रेरणा देगी। अपने भीतर की बुराइयों को इस अग्नि में होम करें और प्रेम का रंग अपनाएं। कमेंट में जय श्री नरसिंह जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।